Constitution of 22 Law Commission of India. Government of India constituted 22 Law Commission under chairmanship of Justice retired Rituraj Awasthi, the former Justice of Karnataka High Court. The tenure of the commission be 3 years. 3 साल का टेन्योर है. 21st लॉ कमीशन हेडेड किया गया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान के द्वारा. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रिकमेंड करती है. इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है इसके रिकमेंडेशंस. तो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया 22nd लॉ कमीशन. और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसके क्या नाम है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, इसके क्या नाम है, चेयरमैनशिप संभाली है. और टेन्योर ऑफ कमीशन है 3 साल का. और 21st लॉ कमीशन हेडेड किया गया था बाय द फॉर्मर कोर्ट जो जज जस्टिस BS चौहान के द्वारा. अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था और उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है. EWS रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. ए जज कॉन्स्टिट्यूट करता है बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि हेडेड की गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय ललित के द्वारा. हैज़ गिवन दिस डिसीजन. Apart from Chief Justice Umesh Lalit, this bench included Dinesh Maheshwari, S. Ravindra Bhatt, Bela M. Trivedi और JB Pardiwala. दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि 3-2 मेजोरिटी से डिसाइड किया है और 10% रिजर्वेशन EWS does not goes to violate basic structure of the constitution. According to the Justice Dinesh Maheshwari, Justice Bela M. Trivedi and Justice JB Pardiwala 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नॉन OBC और नॉन SC/ST पॉपुलेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वॉयलेट बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता. While according to the Chief Justice of India, Uday Umesh Lalit, Justice N. Ravindra Bhatt and 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को उमेश ललित के हिसाब से. 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) वार एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको जोड़ा गया है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन अप टू 10% OBC के द्वारा और नॉन SC/ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा. द अमेंडमेंट ऑल्सो एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन देने के लिए. आर्टिकल तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है कि जैसे कि इसके अंदर गवर्नमेंट आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अंदर इसको दिया गया और एडेड किया गया है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत. इसके अंदर 10% रिजर्वेशन दिया गया नॉन OBC को और नॉन SC/ST के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और पॉपुलेशन. अमेंडमेंट जो कि एम्पावर्ड किया गया प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के हिसाब से इसको रिजर्वेशन दिया जाएगा. आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स करता है कंप्लीट जस्टिस के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बिफोर द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ ऑल 6 कन्विक्टेड इंक्लूडिंग द नीलानी श्रीहरन हु इज सर्विंग लाइफ इम्प्रिजमेंट इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर यूजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है रिलीज ऑफ 18 मई 2022 को. आफ्टर देन 30 years इन प्रिजन. टाडा टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ट्राइबल कोर्ट इनिशियली अवॉर्डेड करता है डेथ सेंटेंस 26 पीपल इन इंडिया इन द केस के अंदर. आर्टिकल 142 जो कि एनफोर्समेंट करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिसग्रीज एंड अदर. सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है ज्यूरिडिक्शन में पास सच डिग्री एंड मेक सच ऑर्डर में डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और द मैटर पेंडिंग बिफोर any degree so passed or order so made shall enforceable throughout the territory in India such manner may be prescribed किए गए हैं। अदर केसेस फॉर द आर्टिकल 142 के अदर केसेस कौन कौन से हैं? भोपाल ट्रेजिडी केस, बाबरी मस्जिद case or liquor ban case. In recent years, Supreme Court has been accused in invoking the Article 142, overstepping its limits and violating the principles of separation of power. Arguments made किए गए हैं judiciary, interfering the role of legislature and administrative bodies के द्वारा, other administrative bodies के द्वारा. Chief Justice of Republic Day celebration. Chief Justice of Republic Day celebration इजिप्ट का प्रेसिडेंट Abdel Fattah al-Sisi will be Chief Justice of Indian Republic Day celebration 26 जनवरी 2023 को. Egypt and India founding members and non-aligned movement of international affairs during the 1950s. Al-Sisi attended किया इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2015 को along with the African heads of state government. Constitutional Day. कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल डे इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रूव बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 26 जनवरी 1950 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया था 19 नवंबर 2015 को. सेलिब्रेट करेगा कि 26 जनवरी 26 नवंबर एज ए Constitutional Day. Constitutional Day celebrated for the first time in 26 नवंबर 2015 और 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर की. लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स. लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव कौन कौन से किए गए हैं ई कोर्ट्स के अंदर में? लॉन्च किया गया सेवरल नए इनिशिएटिव अंडर द प्रधानमंत्री ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर. और द प्रोजेक्ट इज एफर्ट टू प्रोवाइड करेगा सर्विस टू द लेजिटिमेट लॉयर्स एंड जुडिशरी थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज ऑफ द कोर्ट्स. इनिशिएटिव लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंक्लूडिंग द वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 और डिजिटल कोर्ट्स ऑफ स्वस्थ वेबसाइट के द्वारा. वर्चुअल जस्टिस क्लॉक इनिशिएटिव जो कि डिस्प्ले करता है वर्चुअल स्टैटिक्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट कोर्ट्स के द्वारा. और ये करता है गिव वीक मंथ और वाइज डिटेल्स इन केस ऑफ फाइल्ड केसेस एंड डिस्पोज पेंडिंग केसेस एट द कोर्ट्स के ऊपर. जस्टिस IS मोबाइल 2.0. जस्टिस IS मोबाइल 2.0 इसके अंदर टूल अवेलेबल है जस्टिस ऑफिसर और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए कोर्ट और केसेस में. इसको मॉनिटर करेगा डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर नॉट ओनली इट्स ऑन कोर्ट्स ऑफ जुडिशल बट ऑफिशियल वेरियस जस्टिस वर्किंग अंडर दैम. जस्टिस मोबाइल 2.0 इसके अंदर क्या होगा कि मोबाइल 2.0 के अंदर टूल जो कि अवेलेबल किया गया जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा ताकि इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट और केसेस का किया जा सके. ये मॉनिटर करेगा डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर नॉट ओनली इट्स ओन कोर्ट बट जुडिशियल ऑफिसर्स बट ऑल्सो टू द वेरियस जजेस वर्किंग अंडर दैम. डिजिटल कोर्ट्स. डिजिटल कोर्ट्स एक इनिशिएटिव है मेक कोर्ट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल डिजिटल और जज को विद द ऑब्जेक्टिव एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजिंग द डिस्क्रिप्ट डायरेक्शन ऑफ मेकिंग द कोर्ट्स पेपरलेस. और C3WS एक वेबसाइट है जो कि फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, डिप्लॉय करेगा, मैनेज करेगा मल्टीपल वेबसाइट्स को और पब्लिशिंग करेगा प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी पे. स्वास जो कि क्लाउड सर्विस है जो कि डेवलप किया गया है फॉर बिल्डिंग सिक्योर और स्केलेबल और एक्सेसिबल वेबसाइट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. कमिटी टू बी फॉर्म्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गुजरात. द हाई लेवल कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गुजरात हेडेड की गई है बाय द हाई कोर्ट जज के द्वारा. नोट इसके अंदर नोट क्या करना है कि अपने को उत्तराखंड ने अनाउंस किया कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड चेयरमैनशिप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज राजना देसाई के अंदर में. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 44 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि
there will be one law for whole country applicable to the all religion communities in their personal matters like inheritance, marriage, divorce और adoption के अंदर। डिजिटल शक्ति 4.0 डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एसोसिएशन विद द साइबर स्पेस फाउंडेशन मेटा के द्वारा और साइबर स्पेस फॉर वुमेन गर्ल्स के लिए। डिजिटल एम्पावरमेंट कैंपेन जो कि एक यूनिक इंडियन प्रोजेक्ट है, डिजिटल एम्पावर्ड स्किल वुमेन गर्ल्स इन साइबर स्पेस। ये एम करता है कि ट्रेन करेगा वुमेन को, गर्ल्स यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज कीप देमसेल्व्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू नैनीताल से हल्द्वानी, ये वो शिफ्ट किया गया है। द कैबिनेट मीटिंग उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाई कोर्ट को ही शिफ्ट करेंगे नैनीताल से हल्द्वानी के अंदर में।